ईरान और अमेरिका के बीच अंततः जंगबंदी होने जा रही है, जिसके दस्तावेजों पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। इस जंग में ईरान ने जितनी ताकत से अमेरिका और इजराइल का अकेले मुकाबला किया, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। वैश्विक ऊर्जा गलियारे के गले पर हाथ रखकर जहां ईरान ने कई देशों में तेल और ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया, तो वहीं अमेरिका के कई अत्याधुनिक विमानों के भी परखच्चे उड़ा दिए। ईरान की ताकत को आज दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती और वो यूरोपीय देश जो कभी अमेरिका के पिछलग्गू बने होते थे, आज इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करवाने पर तुले हैं और इसके लिए लाख जतन कर रहे हैं। इसी बीच फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने इस समझौते का खुलकर स्वागत करते हुए इसे पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा में एक बड़ी राजनयिक सफलता बताया है। चारों यूरोपीय देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर समझौते को शीघ्र और व्यापक रूप से लागू करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ देशों पाकिस्तान तथा कतर की भूमिका की सराहना की। संयुक्त बयान में कहा गया, हम अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के ज्ञापन की घोषणा का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इस राजनयिक सफलता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरानी सरकार और पाकिस्तान, कतर तथा अन्य सभी मध्यस्थों सहित सभी संबंधित पक्षों को बधाई देते हैं। यूरोपीय नेताओं ने इस समझौते को केवल दो पक्षों के बीच तनाव कम करने वाला कदम नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में स्थिरता बहाल करने का अवसर बताया। उनका मानना है कि लंबे समय से जारी तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ रहा था। ऐसे में ये समझौता दुनिया भर के कई देशों के लिए राहत लेकर आ सकता है। चारों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि अब सबसे महत्वपूर्ण काम समझौते के विस्तृत स्वरूप को अंतिम रूप देना और उसे पूरी तरह से लागू करना है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। अब यह अत्यंत आवश्यक है कि विस्तृत वार्ता संपन्न हो और इस समझौते को शीघ्रतापूर्वक और व्यापक रूप से लागू किया जाए। हम इस प्रयास में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। समझौते का सबसे बड़ा असर होर्मुज जलडमरू मध्य पर पड़ सकता है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर समुद्र के रास्ते होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। तनाव बढ़ने के कारण इस मार्ग पर जहाजरानी प्रभावित हो गई थी और अब यूरोपीय देशों ने बिना शर्त और अप्रतिबंधित नौवहन की स्वतंत्रता के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल खोलने की मांग की है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने यह भी कहा कि वे समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देने के लिए तैयार हैं। इसके तहत वे वाणिज्यिक जहाजों को भरोसा दिलाने और जरूरत पड़ने पर अपने अपने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बारूदी सुरंगों को हटाने जैसी पूरी तरह से रक्षात्मक और स्वतंत्र मिशन में भी भाग ले सकते हैं। अगर ये समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर दिखाई दे सकता है। ईरान से जुड़े होने, तनाव कम होने और समुद्री मार्ग सुरक्षित होने से कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य हो सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर दबाव घट सकता है। इससे भारत जैसे तेल आयातक देशों को भी राहत मिल सकती है। पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर दबाव कम होने के साथ साथ आयात निर्यात की लागत में भी कमी आएगी। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से चला आ रहा अविश्वास कम होने की संभावना भी बढ़ेगी। अगर आगे की वार्ताओं में परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे जटिल मुद्दों पर सहमति बनती है तो ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में ढील का रास्ता भी खुल सकता है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और उसका तेल निर्यात बढ़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी केवल एक समझौता ज्ञापन है, अंतिम समझौता नहीं। कई तकनीकी और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तृत बातचीत बाकी है। ऐसे में इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सभी पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं का कितना ईमानदारी से पालन करते हैं। फिलहाल यूरोप की चार बड़ी शक्तियों के समर्थन ने इस पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दे दी है और दुनिया अब इस उम्मीद के साथ आगे की वार्ताओं पर नजर बनाए हुए है कि कूटनीतिक प्रयास पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति और वैश्विक आर्थिक स्थिरता का आधार बन सकें। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ईरान अमेरिका समझौते को लेकर जश्न मनाया जा रहा था और उसी दौरान इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला कर दिया। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब हाल ही में हुए समझौते के बाद क्षेत्र में युद्ध विराम और तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही थी। इजरायल की इस कार्रवाई ने न सिर्फ समझौते के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि एक बार फिर पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका को भी पैदा कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक कार को निशाना बनाकर ड्रोन स्ट्राइक की। इस हमले में कार चला रहे शख्स की जान चली गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह सीज़फायर की घोषणा के बाद इजरायल की ओर से किया गया पहला बड़ा हमला माना जा रहा है।
और यही वजह है कि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। इस हमले की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कुछ ही समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत हुई है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने नेतन्याहू को समझा दिया है और अब इजरायल लेबनान में कोई नए सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बावजूद हुए ड्रोन हमले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत में लेबनान का मुद्दा प्रमुख विषयों में शामिल था। ईरान की सबसे बड़ी शर्तों में से एक यह थी कि इजरायल लेबनान में सैन्य हमले बंद करेगा। ईरान का मानना था कि अगर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करनी है तो लेबनान के मोर्चे पर संघर्ष समाप्त करना जरूरी है। इसी मुद्दे पर ईरानी विदेश मंत्री के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी गंभीरता साबित कर दी है और समझौते को आगे बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ से समझौते की भावना का पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या समझौते में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी का स्पष्ट उल्लेख किया गया था, तो उन्होंने सीधे जवाब देने से परहेज किया। बगई ने केवल इतना कहा कि समझौते के दस्तावेजों में लेबनान शब्द का 3 बार उल्लेख किया गया है और इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की बात कही गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की सैन्य कार्रवाइयां जारी रही तो ईरान अमेरिका समझौते की सफलता पर गंभीर असर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इजरायल, ईरान और अमेरिका की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या यह हमला एक अलग सैन्य कार्रवाई थी या फिर मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशों के सामने नई चुनौती की शुरुआत है। खाड़ी में महीनों से जारी तनाव और संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों ने दुनिया को एक तरफ राहत देते हुए अपना ध्यान खींच लिया है। लेकिन इस समझौते के सामने अब एक बड़ा आर्थिक विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। मामला है ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियों का, जिसे लेकर दोनों देशों के दावों में बड़ा विरोधाभास सामने आया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्री समझौते का एक मसौदा तैयार है। इस मसौदे के तहत अमेरिका बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान के फ्रीज की गई संपत्तियों का एक हिस्सा जारी करेगा।